हेलो। सो एवरीवन, मैं हूं आपका आर्यन सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एनसीईआरटी का मास्टर। आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि यदि हम लोग जब अपने कपड़े को झाड़ते हैं तो उसमें से धूल के जो कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा देर अभी देखिए, जैसे कि मान लो मैंने एक कपड़ा लिया, इसको जैसे ही मैं झड़ाऊँ, देखिए झाड़ रहा हूँ ना, तो झाड़ने पर क्या हुआ कि जो जितने भी धूल के कण थे सारे के सारे नीचे गिर गए। ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में अपन लोग जानने वाले हैं। आज अपन लोग ये जानने वाले हैं कि जब हम कपड़े को झाड़ते हैं उसमें से जो धूल के कण है वो नीचे कैसे गिरते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, मान लो सपोज दैट ये हमारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, इस पर ये लगे हुए अपने पास क्या है, धूल के कण। तो जैसे ही हम इस कपड़े को झाड़ते हैं, ठीक है, झाड़ते हैं तो यहाँ पे जो धूल के कण होते हैं वो अपने विराम अवस्था में थे। अभी कपड़े में किस रूप में थे, विराम अवस्था में थे। किस रूप में थे, विरामावस्था में थे, विरामावस्था में थे। तो जब ये धूल के कण विरामावस्था में थे और कपड़े को जैसे हमने झाड़ा, कपड़े को हमने जैसे ही झाड़ा तो कपड़ा क्या हो गया, गतिशील हो गया। लेकिन जो धूल के कण थे वो विरामावस्था में थे। और हम लोग जानते हैं कि गैलीलियो का नियम कहता है, क्या कहता है, गैलीलियो का नियम कहता है यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में है तो वह जब तक उसी अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस कारण जो हुआ कि हमारे जो धूल के कण थे इस कपड़े में वो थे विरामावस्था में, तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहते थे, वो रेस्ट में ही रहना चाहते थे। लेकिन जब हमने यहाँ पर इस कपड़े पर थोड़ा सा बल लगाया, बाह्य बल लगाया, तो कपड़ा क्या हुआ, आगे पीछे गया और कपड़ा हो गया गतिशील। लेकिन ये धूल के कण थे विरामावस्था में रहे और जिसके कारण कपड़ा हुआ गतिशील, जिसके कारण जो है धूल के कण वो है जमीन पे गिर गए, यानी कि अगल बगल झड़ गए, अगल बगल गिर गए। तो इस प्रकार से जो हुआ, क्या हुआ, हमने जब कपड़े को झाड़ा, कपड़े से जो धूल के कण थे वो अगल बगल गिर गए और कपड़ा क्या हो गया, साफ हो गया। ऐसा कैसे होता है, इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो क्या है, अपन लोग गैलीलियो का नियम बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम एक ही होता है। इनके अकॉर्डिंग ही ये जो है हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब यदि कोई कपड़े को झाड़ा जाएगा तो उसमें से धूल के जो कण है वो नीचे गिर जाते हैं इसी कारण। इसी प्रकार से जब यदि हम लोग देखते हैं किसी पेड़ की शाखा को हमने यदि हिला दिया, ठीक है, पत्ते नीचे गिर जाती हो, वो कैसे होता है, इसी यानी कि गैलीलियो या फिर जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील में रहेगी, यदि कोई विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया। इस कारण ये हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट